बस ये कुछ आखिरी बैग रह गए थे, बाकी सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया। मुझे क्या? वैसे तुम्हारी बीवी कहाँ है? इतने नखरे तो हमने प्रेगनेंसी में भी नहीं दिखाए थे जितने वो दिखा रही है। खैर, वो क्या बच्चों के झंझट में पड़ेगी। तायरा, ये वक्त दिल दुखाने वाली बातों का नहीं है। बेटा घर से शिफ्ट हो रहा है, कोई मुल्क से बाहर तो नहीं जा रहा। उसे अपने दुआओं के साए में रुखसत करो। आप ही बताएं मुझे, क्या उसे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था? किसे कहाँ होना चाहिए था और कहाँ नहीं होना चाहिए था, ये एक लंबी बहस है और इस बहस में मत पड़ो। अम्मी, आप तो मेरा घर देखने भी नहीं आई नेहा। बेटा, घर औरत से बनता है, मगर तुम्हारी बीवी, बस रहने ही दो। बेटा कुछ रह तो नहीं गया सामान में? नहीं अब्बू, बस यही बैग है। तुम टेंशन मत लो, गाड़ी में सामान रखो, मैं तुम्हारी माँ को देखता हूँ। जाओ। अगर मेरा काम तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खराब हुआ तो मैं अपने कुत्ते तुम पर छोड़ दूंगा। तुम्हारी एक एक बॉडी अपने खून खार दांतों से नोच लेंगे। हाँ भाई, अकबर भाई, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? मैं दिमाग नहीं खराब कर रही यार, इसी मूड खराब है मेरा। क्यों, क्या हुआ? सद हयात खान ने बेइज्जती की है मेरी, थप्पड़ मारा है मेरे मुंह पे। फिर यूं समझो उससे बदला लेने का वक्त आ गया। ऐसी गर्मा गर्म खबर लाया हूं कि सुन के उछल जाओगे। क्या खबर लाए? नूरे शेवार मैडम अस्पताल गई, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन फिर बच्चा गायब हो गया। घर में काम वाली मासी ने भी यही बताया है कि उसने घर में बच्चा देखा ही नहीं, और बड़ी बहन दूरे फिशा कभी अस्पताल गई नहीं। यानी बच्चा बगल में शहर में ढिंडोरा। तो फिर क्या प्लान है? असद को अब इस थप्पड़ का बदला देना ही पड़ेगा। क्या मतलब? चाय पियो, बताता हूँ। वो बच्चा असद हयात खान का बेटा है। असद हयात खान का एक्सीडेंट हुआ, वो अब बाप नहीं बन सकता। उसको बच्चा किसी हालत में चाहिए, क्योंकि पूरी जायदाद उसके बाप ने अपने पोते के नाम कर दी थी। बेटा मिलेगा उसको तो पैसे भी मिलेंगे। बेटा हमारे कब्जे में होगा तो माल है माल, समझे? चाय पियो। अरे नबील, कैसे हो? अरे आप ही, कैसे ही होना है, मैंने माँ और बीवी के दरमियान में पिस रहा हूँ। शराफत का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, शरीफ इंसान को लोग बुज़दिल समझने लगते हैं। मेरे में तो शायद ये दोनों सिफात मौजूद हैं। तुम एक अच्छे बेटे हो, एक अच्छे शौहर हो, और सबसे बढ़कर ये एक बेहतरीन इंसान हो। जानते हो, नए घर में जाओगे, नई रौनक, सब कुछ नया देखेगी ना, तो दुरेशेवार खुश हो जाएगी। फिर उसके साथ खुशियों भरी नई जिंदगी शुरू करना। उम्मीद पे दुनिया कायम है आप ही। वैसे रोहान की तबीयत कैसी है? सुना था वो कह रहा है चोट लगी है। अब याद आ रहा है तुम्हें पूछना? मिलने भी नहीं आया? फिर बस घर के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि ये दोनों खानदान एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना बेहतर है। कह तो बिल्कुल ठीक रहे,
इस बारे में मैंने अरसल से कुछ नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है अरसल को उसके बारे में कुछ भी पता न चले। ठीक कर रहे हैं आप ही। बाय द वे, मैंने अपना नया घर अपने हाथों से सेट किया है सारा दूर शिवार के लिए। आप देखने के लिए ज़रूर आइएगा। बोलने की बात है, आऊँगी। ख्याल रखिएगा। बड़ा आया, अपनी पसंद से सजाया है। 2 कमरों के घर को क्या सजाना, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। घर तो असद का है, घर क्या पूरा महल है। तुम्हारा असदनामा सुनने नहीं आई हूं मैं यहाँ, और उस बंदे का तो मेरे सामने कम से कम नाम भी मत लेना। अच्छी खासी जिंदगियां थी हमारी, तहलका मचा दिया उसने। ये मत भूलो कि इसी तहलके की वजह से तुम अभी भी मिसेस अरसल हो, वरना तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें चलता करके दूसरी कर लेनी थी। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूं मैं यहाँ। तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूं कि नबीला आए तो शराफत से यहाँ से चली जाना। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, ब्लड प्रेशर उनका इतना हाई हो गया है, उन पे रहम खाओ। और मुझे अब कोई फजूल बात नहीं सुननी, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता I mean, इसकी शक्ल डिफरेंट है? ना तुम पे गया ना मुझ पे। अम्मी कह रही थी कि बच्चा 1 साल तक अपनी शक्लें बदलता है। सर, आप छुट्टी वाले दिन आज यहाँ? हाँ, वो कुछ काम था इसलिए आ गया। आपके लिए कुछ चाय कॉफ़ी लें? नहीं शुक्रिया। जी थैंक यू सर। ना अरे तो तुम भी ना इस वक्त मुझे अकेले छोड़ के चले गए हो। कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो हाथ धो के मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ। सारे मिलके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। और तुम ब्लैकमेल हो रही हो? कितनी बार तुम्हें कहा है कि सामान उठाओ और मेरे घर आ जाओ। खुला का नोटिस फाइल करेंगे और मिनटों में तलाक। अगर तुम कहो तो उसके ऑफिस जाकर डिवोर्स पेपर साइन करवा लूं। कैसी बातें कर रहे हो असद? तुम ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत नहीं करोगे। प्लीज ऋषभ, मान जाओ मेरी बात। आई गेस मुझे नबील के साथ चले जाना चाहिए और मौका ढूंढ के खुद ये बात करनी चाहिए। लेकिन तुमने खुद कहा था कि वो तुम्हें लड़ाई झगड़े का मौका नहीं देता। तो क्या, मौका खुद ढूंढ लूंगी। जो भी करना है प्लीज जल्दी करो, वो तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होता।